बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी प्रोबेबिलिटी पे ही है। इसका पार्ट ए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 1/6 व्हेन 5 डाइस आर थ्रोन। पहली कंडीशन ये है व्हेन n डाइस आर थ्रोन। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ ये है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 1/6 एट लीस्ट 1/6, ठीक है, वो हमारे पास आएगी 1/6 की प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल टू 1/6। यानी कि अगर हम एक डाई को थ्रो करें तो उसमें सिर्फ एक 6 के आने के चांसेस होते हैं वन टाइम। ठीक है, और अगर हम देखें कि हमारे पास 6 ना आए तो उसके ऑल्टरनेट कितने चांसेस होते हैं नॉट 6 वाले, वो होते हैं 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। यानी कि हमारे पास टोटल 5 पॉसिबिलिटीज़ 6 को निकाल कर होती हैं नॉट 6 की। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हेन 5 डाइस आर थ्रोन, एन हमारे पास कितना है 5, और एट लीस्ट 1/6 में क्या होगा, हम 1 यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, एट लीस्ट 1/6 का यहाँ पे जो 1 है ये हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एट लीस्ट 1 का 1 के बाद हमने प्रोबेबिलिटी लेनी होती है, 1 को माइनस करना होता है, प्रोबेबिलिटी लेनी होती है उसके ऑल्टरनेट की, यानी कि 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, वो हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। पहले 5/6 हम वो पुट करेंगे, इसकी पावर आएगी n। अब हम पुट करेंगे 1 - 5/6 इसकी पावर n, यानी कि हमने क्या कहा है व्हेन 5 डाइस आर थ्रोन, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। हम 1 माइनस करेंगे, हमारे पास 0.83 5/6 का आंसर आएगा, इसकी पावर लेंगे 5, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0.598। और इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आएगा 0.6। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान में है, नॉन नेगेटिव है और ग्रेटर देन 1 भी नहीं है। व्हेन n डाइस आर थ्रोन, तो हमारे पास n इज इक्वल टू n है, यानी कि n टाइम डाइस थ्रो हो रहा है, तो सिंपल सेम एज इट इज़ वैसे ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1/6 1 माइनस नो 6। ठीक है, सेम वही चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ n आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n की कोई वैल्यू नहीं है, n टाइम डाइस थ्रो हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपल n ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। हाउ मेनी डाइस मस्ट बी थ्रोन सो डैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 1/6 इज एट लीस्ट 0.99। ठीक है, अब हमने दो कंडीशंस को फॉलो करना है, पहले तो 1/6, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एट लीस्ट 0.99। अब हमने पहले सबसे पहले लिख लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्योंकि 6 1 टाइम ही आ सकता है एक डाई को थ्रो करने पे। नॉट 6 की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, ये सेम पिछली की तरह ही होगा। इफ़ थ्रोन n डाइस, अगर हम n टाइम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो नॉट 6 की प्रोबेबिलिटी 5/6 की पावर n हो जाएगी। ठीक है, अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का जो है अगली 0.99 वाली बात। ठीक है, इसको लेके हम आगे बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1/6 और n थ्रोन, दो कंडीशंस को इकट्ठा किया। यहाँ पे 1 - 5/6 यानी कि नॉट जो है हमारे पास 6 वाली प्रोबेबिलिटी हमने लिखी, उसके ऊपर पावर लगा दी n। अब हमारे पास नेक्स्ट बात क्या की थी, वी वांट टू दिस प्रोबेबिलिटी टू बी एट लीस्ट 0.99, यानी कि वो 0.99 से ग्रेटर है। 1 - 5/6 की पावर जो हमारे पास n है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो कंडीशन थी वो ये थी, दो कंडीशन थी देखें, एट लीस्ट 1 और फिर 6 इज़ एट लीस्ट 0.99। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट करना है 1 - 5/6 की पावर n और ग्रेटर देन होगी 0.99 से। अब यहाँ पे ये जो 1 है इसको हमने ये वाली कंडीशन को इधर ले आना है और 1 - 0.99 करेंगे और इसको इसके इक्वल रख देंगे, यानी कि, और ये हमारे पास इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने बोथ साइड पे लॉग ले लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने जो पावर है इसको शुरू में लेकर आना है, ये जो n है। ठीक है, हमने यहाँ वैल्यू भी बेसिकली जो फाइंड करनी है वो n की करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे 5/6 आ गया, इसका भी लॉग ले लिया, इसका भी लॉग ले लिया। इनके लॉग लेने के बाद हमने जो है जो n है वो शुरू में आ जाएगा, लॉग नेचुरल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, सेम इधर भी अप्लाई हो जाएगा। लॉग नेचुरल में जब 5/6 हम करते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव होता है, वी डिवाइडेड बोथ साइड, हम बोथ साइड को डिवाइड कर देते हैं एंड रिवर्स कर देते हैं इन इक्वालिटी में। अब कैसे करेंगे कि जो लॉग नेचुरल 5/6 है इसको इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे। यहाँ डिवाइड करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड करने से हमारे पास ये ग्रेटर में के साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमने n कि ये इसका भी लॉग नेचुरल लेना है, इसका भी लॉग नेचुरल लेना है, जो आंसर्स आएंगे इसको फिर इक्वल रखना है, उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 25.3। ठीक है, ये हमने जो साइड पर लिए हुए ये लॉग नेचुरल 0.01 का हमारे पास आता है -4.605 और लॉग नेचुरल जो है 5/6 इक्वल टू होता है 0.8333 और इक्वल टू इसका लॉग लिया है, नेचुरल लॉग लिया है। ठीक है, ये 0.1823 आएगा, ये आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25.3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमने इस जो लिखना है नीचे एक्सप्लेन कैसे करना है। सो वी शुड नीड टू रोल एट लीस्ट 26 डाइस
टू हैव अ 99% चांसेस ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 6। एक 6 को लाने के लिए हमने डाई को 26 टाइम रोल करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 99% चांसेस हैं कि हमारे पास एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक 6 आएगा।